दोस्तों नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने संप्रेषण भाषा शिक्षण विधि के बारे में देखा था। संप्रेषण भाषा शिक्षण विधि की प्रमुख पहलू है सूचना अंतराल विधि गतिविधियां। सूचना अंतराल गतिविधियां नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार ही है, क्योंकि बच्चे को कार्य करने का कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता मिलती है। पहले छात्र को विषय देता है, बाद में सूचना प्राप्त करने के लिए आवश्यकता के अनुसार अवकाश देता है। इस अवकाश में इस समय में खुली बातचीत द्वारा या आदान प्रदान विचारों के आदान प्रदान द्वारा विषय संबंधी सूचनाएं प्राप्त करते हैं और छात्र भाषा सीखता है। यह है सूचना अंतराल गतिविधियां। यह संप्रेषण भाषा शिक्षण विधि के प्रमुख पहलुओं में एक है। अब हम देखेंगे कार्य आधारित भाषा शिक्षण, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। कार्य आधारित भाषा शिक्षण, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, उसके बारे में अब हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। प्रमुख पाश्चात्य शिक्षा शास्त्री विलिस के अनुसार कार्य आधारित भाषा शिक्षण, उसके बारे में उन्होंने अपनी पुस्तिका का नाम है ए फ्रेमवर्क फॉर टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग। ए फ्रेमवर्क फॉर टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग। इस पुस्तिका में उन्होंने कहा है, सीखने की सफलता 3 बातों पर आश्रित है। सीखने की सफलता 3 बातों पर आश्रित है। पहला है अनुभव, दूसरा उपयोगिता, तीसरा प्रेरणा। इन 3 बातों पर भाषा शिक्षण की सफलता आश्रित है। इन 3 बातों पर स्थिर रहकर ही कार्य आधारित भाषा शिक्षण का काम चलता है। देखने की बात है कि कार्य आधारित भाषा शिक्षण हम कहते हैं, लेकिन यदि हमसे किसी ने पूछे कि कार्य क्या है कार्य? लैंड्समैन डिक्शनरी में कार्य के बारे में लिखा है, काम का उत्तरदायित्व सौंपना ही कार्य है। काम का उत्तरदायित्व सौंपना ही कार्य है। रिस्पॉन्सिबिलिटी वही कार्य है। और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कार्य के लिए ऐसी परिभाषा दी गई है, कार्य काम का अंश है जो बाकी रह गया है। कोई भी काम उस काम को पूरा नहीं कर पाया, बाकी जो रहा है वही कार्य है। और उस बाकी रह गए कार्य को करना, जब कर्तव्य बन जाता है, तब वो कार्य बनता है। जो काम बाकी रह गया है उसे करना जब कर्तव्य बन जाता है, तब वो कार्य होता है।
प्रमुख शिक्षा शास्त्रियां एस्तर एंड जानोन, इन दोनों के अनुसार कार्य के दो भाग होते हैं, कार्य करने के दो भाग होते हैं। एक विचार विनिमय का कार्य, दूसरा कार्य की सफलता। तो हम देखेंगे विचार विनिमय का कार्य क्या होता है। विचार विनिमय में प्रोक्ति परक कुछ भी नहीं होता, आशय परक होता है। विचार विनिमय में विचारों का विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है। जब विषय छात्र के हाथों में सौंपी जाती हैं, तब छात्र के लिए विषय एक समस्या बन जाती है। समस्या को निपटाना है, कार्य को पूरा करना है, कार्य ही विषय है, कार्य को पूरा करना है। इस कार्य को पूरा करने के लिए अपने दोस्तों से, अध्यापकों से, समाज के विभिन्न व्यक्तियों से विचारों का आदान प्रदान होता है। इसे कहते हैं पहला भाग विचार विनिमय। दूसरा भाग है कार्य की सफलता। कार्य की सफलता में छात्र व्याकरण सीखता है, शब्दावली सीखता है, उच्चारण सीखता है, व्यवहार सीखता है, प्रोक्ति परक सब कुछ सीखता है। इन दो भागों में कार्य आधारित भाषा शिक्षण की सफलता प्राप्त होती है। बाकी हम देखेंगे अगली कक्षा में कार्य आधारित भाषा शिक्षण के बारे में विस्तृत रूप से। तब तक नमस्कार।